दिनांक 18 अगस्त को परिवादी ने थाने पर अपनी पुत्री की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपनी पुत्री को नाबालिग बताया था। बाद में जांच से वो लड़की बालिग पाई गई। उसके संबंध में हमारी टीमें लगातार इलाके में और आसपास के क्षेत्र में संभावित स्थानों पर उसकी तलाश कर रही थी। यह अधिकारी खेतड़ी नगर थाने के थानाधिकारी विजय कुमार चंदेल है, जो जसरापुर में सोमवार को लड़की गुमशुदा हो गई थी, जिनको सकुशल आज कोटा से दस्तयाब कर घर वालों को सौंप दिया गया है। इनका पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस खबर का सारांश बता देते हैं कि खबर किस प्रकार थी और किस प्रकार की घटना की, जिसके बाद पुलिस ने प्रेस वार्ता कर इस पूरी बात का खुलासा किया है। घटना इस प्रकार है कि बीती सोमवार को जसरापुर, जो खेतड़ी उपखंड का गांव है, जो खेतड़ी नगर थाना के अंतर्गत आता है, जहां पर सुबह एक लड़की घर से अचानक गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी परिजनों ने खेतड़ी नगर थाने में दर्ज करवाई। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद थाना अधिकारी विजय कुमार चंदेल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उनको बरामदगी के लिए प्रयास किए गए, जगह जगह तलाश की गई। उसी दौरान सोमवार देर शाम को एक महिला का भी बयान आया था कि जसरापुर के पास तेजावाली ढाणी है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है, जिसके बाद ये पूरा एंगल घूम गया और पुलिस पूरी पूछताछ में जुट गई। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने लग गए, आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की गई। लेकिन थाना अधिकारी विजय कुमार चंदेल की सतर्कता और उनकी तत्परता इस प्रकार निभाई कि महज 2 दिन के अंदर ही जो गायब हुई लड़की है उनको कोटा से दस्तयाब कर लिया गया। थाना अधिकारी विजय कुमार चंदेल ने बताया कि पिता की गुमशुदगी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मुखबिर जरिए सूचना मिली कि पायल नाम की जो लड़की है, जो जसरापुर से सोमवार सुबह गायब हो गई थी, उस वक्त कोटा रेलवे स्टेशन पर देखी गई। सूचना पर थाने के एएसआई रमेश कुमार पुलिस टीम के साथ कोटा पहुंचे और वहां से आरपीएफ की मदद से बालिका को दस्तयाब कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उस लड़की के बयान दर्ज कर परिजनों को सौंप दिया गया है। अब सुनिए आप खेतड़ी नगर थाना अधिकारी विजय कुमार चंदेल के जरिए पूरा मामला, किस प्रकार टीम ने कार्रवाई की गई और आखिर क्या था पूरा मामला। दिनांक 18 अगस्त को परिवादी ने थाने पर अपनी पुत्री की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपनी पुत्री को नाबालिग बताया था। बाद में जांच से वो लड़की बालिग पाई गई। उसके संबंध में हमारी टीमें लगातार इलाके में और आसपास के क्षेत्र में संभावित स्थानों पर उसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान जो है हमारी टीम को एक सूचना मिली कि ये लड़की जो है वो कोटा रेलवे स्टेशन पर देखी गई है। इस पर उच्चाधिकारियों के निर्देशन में टीम को कोटा के लिए रवाना करके और वहाँ से आरपीएफ की सहायता से लड़की को दस्तयाब किया गया। आज लड़की के कोर्ट में बयान करवाए गए हैं। जांच से ये पाया गया कि ये लड़की 10वीं के बाद में इसकी पढ़ाई घर वालों ने छुड़वा दी थी, घर पर ही रह रही थी। इसके प्रति जो व्यवहार है घर वालों का वो ठीक नहीं था थोड़ा, इस वजह से ये परेशान होकर के और अकेली घर से निकली और यहाँ से झुंझुनू से रेल के द्वारा ये रेवाड़ी और कोटा जाना बता रही है। अकेली लड़की मिली है, इसके साथ में और कोई नहीं मिला और किसी प्रकार का अपने साथ अपराध होना नहीं बता रही है। अब उसको समझाइश की जा करके और काउंसलिंग करवा करके और अभी उसके पिता के साथ में उसको भिजवाया जा रहा है। एक महिला उस समय जब ये सूचना आई थी तो हमारी टीमें लगातार ही उस सूचना की पुष्टि के लिए रात भर हमने संभावित स्थानों पर दबिश भी दी, जानकारी भी ली, लोगों से मौका मुआयना भी किया, आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी देखे, लेकिन इस तरह की कोई भी बात है उसकी पुष्टि नहीं हुई। घटनास्थल पे इस तरह के कोई अलामत नहीं मिले थे और इसके संदर्भ में हमने जो भी प्रयास हो सकते थे वो किए, लेकिन ये इस तरह की जो बात है ये सिर्फ और एक कोरी अफवाह साबित हुई है और ऐसा कुछ अभी तक पुलिस को इस संबंध में पुष्ट कोई जानकारी नहीं मिली। तो अफवाह फैलाने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब इस तरह की सेंसिटिव मामलों में अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसकी वजह से एक आमजन में एक भ्रांति पैदा होती है, लोगों में एक अविश्वास और असुरक्षा की भावना पैदा होती है और इससे इलाके में एक तनाव का माहौल बनता है।
तो इस तरह की अगर कोई भविष्य में इस तरह की अफवाहें फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमजन से भी यही अपील है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। ठीक। मैं झुंझुनू से रेवाड़ी से कोटा रेल में बैठ के चली गई थी। तो आपके खिलाफ कुछ बातें फैलाई गई थी, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? वो झूठे फैलाई गई थी। पूरी फैलाई गई थी? मैं मेरी मर्जी से गई थी। अच्छा, अपनी मर्जी